जैन समाज के प्रमुख तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बनाए रखने के संबंध में जैन समाज का कहना है कि झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के मधुवन में स्थित सम्मेद शिखर जी पहाड़ी पौराणिक काल से ही जैन धर्म के अनुयायियों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 तीर्थकारों के निर्वाण स्थली होने के कारण संपूर्ण जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी के पहाड़ का कण कण एक मंदिर के समान है। कुछ महीनों से इस पवित्र तीर्थ स्थल की पवित्रता को सैर सपाटे व पिकनिक के नाम पर नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पिकनिक, ट्रैकिंग या फिर मनोरंजन के लिए आने वाले यात्री इस पवित्र पहाड़ पर मांसाहार व शराब का सेवन करते पाए गए हैं, जो अहिंसा व शांति प्रेमी जैन समुदाय के लिए बेहद पीड़ाजनक है। इस अमानवीय कृत्य से जैन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और उन्होंने नई गजट वापस लेने और श्री सम्मेद शिखर को जैन तीर्थ घोषित करने के संदर्भ में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। कहाँ से आ रहे हैं? आप ऊपर पहाड़ जो जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए जा रहे हो? उद्देश्य क्या है आपका? घूमने जाने का, नया जगह है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं जो घूमने का, हमें तो नहीं लगा। दोस्त लोग बोला कि बहुत कुछ घूमने का है। क्या है? जैसे मंदिर है, पहाड़ जैसा दूसरा जगह है। तो ये मंदिर है तो फिर स्मोकिंग जो आप कर रहे हैं ये ठीक है? नहीं, बोला कि अलाउ है, इसलिए पूछ के। मंदिर में स्मोकिंग अलाउड है? मंदिर बोला कि बहुत दूर है। नहीं। आपको बता दें कि जैनियों के उपासना का केंद्र और 24 में से 20 तीर्थकारों का मोक्ष स्थल होने के कारण ये पार्श्वनाथ पर्वत अत्यंत ही पावन माना जाता है। फलस्वरूप देश के कोने कोने में रहने वाले जैनियों के साथ साथ विश्व के अलग अलग देशों में रहने वाले जैन धर्मावलंबी इस पर्वत का दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं, जिनका ठहराव पर्वत की तलहट्टी में बसे मधुवन में होता है। शिखर जी के दर्शन करने जब यात्री यहाँ पहुँचते हैं या पर्वत की 27 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा और वंदना करने के बाद जब वे वापस मधुबन लौटते हैं तो उन्हें काफी थकावट का अनुभव होता है। ऐसे में वे कुछ वक्त आराम करना चाहते हैं। यही कारण है कि यात्रियों की सुविधाओं और भावनाओं को ध्यान में रखकर जैन संस्थाएं धर्मशालाओं एवं मंदिरों का निर्माण यहाँ तेजी से कर रही है। मंदिरों की संख्या भी इतनी बढ़ गई है कि लोग मधुबन को मंदिरों के शहर के रूप में चिन्हित करने लगे हैं। पार्श्वनाथ मंदिर की तलहट्टी में स्थित मधुबन को करोड़ों की लागत से कई धर्मशालाएं एवं मंदिरों का निर्माण विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराया गया है। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर काफी आकर्षक है। इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की काले रंग की मूर्ति है जो 6 फीट की है, जो काफी आकर्षक है। यहाँ महावीर जिनालय स्थापित है, जिसने भगवान महावीर की 7 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसी मंदिर में जैनियों के सभी 24 तीर्थकारों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। इसी सिलसिले में पर्यटन सचिव श्री कौशल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके विकसित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। पारसनाथ शिखर का निरीक्षण करते हुए पर्यटन सचिव श्री कौशल ने कहा कि पारसनाथ मंदिर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों की सुविधा के लिए पारसनाथ के सौंदर्यीकरण के लिए व्यवस्था सुदृढ़ कर रहा है। CIN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। शिखर जी की पावन भूमि जैन तीर्थंकरों की तपोभूमि है, निर्वाण भूमि है, जैन समाज की आस्था श्रद्धा का केंद्र है। इस पावन तीर्थ की पवित्रता, गौरव गरिमा को सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। इस पवित्र तीर्थ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, नशा, मांसाहार की घटना दुखद है। यूनिवर्सल अहिंसा फाउंडेशन आचार्य सुशील मुनि मिशन की ओर से हम इस घटना का विरोध करते हैं। वहीं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव का कहना है, आज सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी आदि सैकड़ों तीर्थ युवा शक्ति का इंतजार कर रहे हैं कि वे आए और आकर के हमारा संरक्षण करें, अन्यथा हमारी ये धरोहर,
यदि अन्य हाथों में चली जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं बार बार आप सबसे कहूंगा कि हर व्यक्ति को सोचना होगा अपने धर्म के संरक्षण के लिए, अपने तीर्थ के संरक्षण के लिए, अपने गुरुओं के संरक्षण के लिए, तभी जाकर के यह धर्म पंचम काल के अंतिम समय तक चल सकेगा। समस्त जैन युवाओं को मेरे मंगलमय आशीर्वाद, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप अपनी सुसुप्त को जागृता में बदलाव परिवर्तित करेंगे और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव।